पंजुरी देव की शक्तियों को दर्शाती इस कहानी का शीर्षक है भूत कोला। राजू सुबह से गाड़ी चला रहा था। इस वजह से वह बहुत बोर हो गया था। गांव नजदीक आने की वजह से वह कहीं भी नहीं रुका। उसने सोचा कि घर जाकर ही आराम करूंगा। उसके गांव के पास में ही एक और गांव था। वह वहां से गुजर ही रहा था कि उसने देखा कि वहां पर लोगों की भीड़ जमा थी। वहां पर किसी के जोर जोर से चिल्लाने और ढोलक बजाने की आवाज आ रही थी। राजू शहर में ही छोटे से बड़ा हुआ था। आज वह पहली बार ही अपने गांव जा रहा था। उसकी गांव में जमीन थी। जब तक उसके पिता जिंदा थे तब तक उन्होंने राजू को वह जमीन बेचने नहीं दी। पर अब उनके देहांत के बाद राजू ने वह जमीन बेचने का निर्णय ले लिया। उसी काम से वह गांव जा रहा था। वह जहां जहां से भी गुजर रहा था वहां वहां उसे ढोल बजाने की आवाज आ रही थी। यह सब पहली बार देखकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। जब राजू उसके गांव में पहुंचा तब उसने देखा कि उसका गांव भी बाकी गांव जैसा ही सजा हुआ था, पर वहां कोई भी उत्सव नहीं चल रहा था। उसने घर की देखभाल करने वाले हरी काका को पूछा कि इतनी सजावट किसके लिए है। तभी काका ने बताया कि कल गांव में भूत कोला होने वाला है, उसी की तैयारी हो रही है। काका उसे कुछ बताने ही वाले थे, पर राजू कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। वह बहुत ज्यादा थक गया था, इसलिए सोने चला गया। अगली सुबह जमीन का खरीदार उससे मिलने के लिए उसके घर आया। राजू ने उससे उसकी जमीन दिखाई और बात पक्की हो गई। शाम को जब वह प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन करने ही वाला था तभी उसे ढोल ताशे और चिल्लाने की आवाज आने लगी। उसने खिड़की के बाहर देखा, पर उसे कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। वह सब नजदीक से देखना चाहता था, इसलिए वह पेपर घर पर ही छोड़कर सब देखने के लिए वहां चला गया। उसने देखा कि गांव के सब लोग उस जगह पर इकट्ठे हुए थे। जोर जोर से ढोल और ताशे बज रहे थे। राजू भीड़ के पास गया और वह सब देखने लगा। उसने देखा कि एक इंसान रंग बिरंगे कपड़ों में हाथ में मशाल लेकर अलग ही तरीके से नाच रहा था। गांव के सब लोग उसके आगे हाथ जोड़कर खड़े थे और कुछ तो उसे पूज भी रहे थे। राजू उसका चेहरा देख नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी तरफ उसकी पीठ थी। राजू को कुछ समझ में आए उससे पहले उस इंसान ने अचानक नाचना बंद कर दिया और राजू की तरफ देखने लगा। उस इंसान को इतना नजदीक से देखकर राजू डर गया। उस इंसान के चेहरे पर पीला रंग लगा हुआ था। शरीर पर अलग अलग तरह के जेवर और सिर पर जंगली जानवरों का मुखौटा था। वह राजू को बहुत देर तक देखता रहा और अचानक से जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज सुनकर राजू डर गया। राजू को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी वो इंसान जंगल की दिशा में भाग गया। उसके जाने के बाद गांव वाले राजू की तरफ आए। राजू को उनके चेहरे पर अलग ही डर दिख रहा था। सब लोग राजू को सावधान रहने के लिए बोल रहे थे। उसके साथ कुछ तो गलत होने वाला था, पर राजू को यह सब गांव वालों की बातें व्यर्थ और अंधश्रद्धा लग रही थी। उसे उनकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। वह वहां से सीधे अपने घर गया और उसके पीछे पीछे उसके हरी काका भी आए। वह बहुत ज्यादा डर गए थे, इतने ज्यादा कि उनका रंग पीला पड़ गया था। वह राजू से बोले, जो अभी तुम पर चिल्लाए वह पंजुरी भगवान थे। उन्हें गांव का रक्षक माना जाता है। वो गांव के लोगों की और उनकी जमीन की रक्षा करते हैं और सभी विपत्तियों से लोगों की सुरक्षा करते हैं। हर साल भूत कोला में आकर गांव वालों की विपत्ता को दूर करते हैं और उनके आने के आनंद में ही हम सब यह उत्सव मनाते हैं। काका बोले कि वह तुम पर चिल्लाए मतलब तुम जो जमीन बेच रहे हो वो उसके विरोध में है। यह सुनकर राजू जोर जोर से हंसने लगा। काका राजू को समझा रहे थे, अगर तुमने ये जमीन बेची तो तुम पर मुसीबत भी आ सकती है। यह सुनकर राजू रूम में जाकर प्रॉपर्टी के पेपर लेकर उस पर साइन करके सोने के लिए चला गया। राजू गहरी नींद में था। नींद में उसे एक आवाज सुनाई दी। वह आवाज वैसी ही थी जो उसने शाम को भूत कोला में सुनी थी।
पर इस वक्त वह आवाज़ किसी के रोने की थी। राजू डर के मारे अचानक से उठा। वह आवाज़ उसका पीछा करने लगी, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा था। इतने में हवा में से आग का एक गोला राजू के पास आया और आग के गोले में से पंजुरी भगवान उसके सामने प्रकट हो गए और जोर से चिल्लाए। ये सब देखकर राजू पसीने से बुरी तरह भीग गया। वह भागकर गाड़ी में जाकर बैठा और अपने गांव छोड़कर जाने लगा। वो जंगल के रास्ते से जा रहा था। तभी अचानक उसकी गाड़ी के सामने उसने जो कुछ देखा, वो देखकर वो पूरी तरह से सुन्न हो गया। उसकी गाड़ी के आगे सोने के दांत वाला और सोने का हार पहने एक जंगली सुअर खड़ा था। राजू ने अपनी गाड़ी रिवर्स की, लेकिन उसकी गाड़ी पास के पेड़ से टकरा गई और उसका एक्सीडेंट हो गया। जब वह होश में आया तो वो हॉस्पिटल में था। उसके पास उसके हरी काका बैठे थे। काका को देखकर वह जोर जोर से रोने लगा। उसने काका को प्रॉपर्टी के पेपर लाने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद पेपर लेकर जब काका वापस आए तो राजू ने वे पेपर हाथ में लिए और फाड़ दिए। हॉस्पिटल में से वापस आने पर राजू ने पंजुरी भगवान से क्षमा मांगी और वापस शहर चला गया। उसने अब शपथ ली थी कि वह ये ज़मीन कभी नहीं बेचेगा। पता नहीं राजू के साथ जो हुआ वो क्या था, पर जो हुआ वह राजू कभी नहीं भूल पाएगा। उसके बाद वो हर साल गांव जाकर भूत कोला में भाग लेता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।